क्लास 7th सेकंड चैप्टर है फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शंस अभी आपने फर्स्ट चैप्टर जो रीड किया हुआ है इंटीजर्स। अब देखो बच्चे, फ्रैक्शंस जब हम किसी भी चीज़ को एक उसमें नहीं काउंट कर पाते हैं तो उसको हम हिस्सों में, मतलब उसको टुकड़े कर देते हैं। जैसे कि मान के चलो एक एप्पल है, ये ठीक है। इस एप्पल को अगर यदि अब ये कितना है? 1 है, काउंट हो गया, 1 एप्पल है। इसके साथ अगर एक एप्पल और हो तो आप बता सकते हो 2 एप्पल है। और वहीं पर मैं इसको अगर हाफ बीच में से काट दूं एप्पल को और इसके 2 पोर्शन हो जाए। अब इसको मैंने 2 हिस्सों में काट दिया एप्पल को और इसके मैंने कर दिए 2 पोर्शन, तो ये आधा एप्पल हो गया, आधा आधा। मतलब ये कहेंगे 1/2 और 1/2, मतलब हाफ एप्पल हो गई ये 1/2 और 1/2। अगर हम यदि इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये टोटल हो जाएगा 1। तो ये होता है फ्रैक्शंस। आप किसी भी चीज़ को फ्रैक्स कर रहे हो, मतलब आप उस चीज़ को इस हिसाब से बता रहे हो कि उसको हम जब काउंटिंग करते हैं तो डेसिमल में चली जाती है। जैसे कि चलो मैं एक बार बताता हूँ और आपको थोड़ा सा डीपली चलते हैं। मैंने मान के चलो ये ले लिया आपने, बॉक्स है एक, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, ठीक है। और अब ये बताया जाए आपसे कि इसके अंदर कितना वजन है, कितना इसके अंदर वेट है, कितना केजी वेट है। तो कई बार कहते हैं जी 1.5 किलो है, 1.5 किलो। कई बार कहते हैं कि जी ये आपका हो गया 2 किलो 200 ग्राम। अभी दुकान पे गए होंगे आपने देखा होगा। कभी कहते हैं 3 केजी। जो अब बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है 3 केजी वो तो ठीक है, बट जो हमारे पास 1.5 किलो है जो डेसिमल में आ रहा है 2 किलो 200 ग्राम, तो उसको क्या करेंगे? जैसे ये है तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा ये, और इसको आप काट भी सकते हो और ये कह सकते हो 3/2। तो इसका जो ये होगा ये हो जाएगा 3/2 किलो, ये भी बोल सकते हो आप फ्रैक्शन। इसे कहते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। ऐसे ही इसका हो जाएगा ये, और इसको आप बोल सकते हो 11/5 किलो, और ये 3 है। तो ये होता है फ्रैक्शंस। अब चलो फ्रैक्शंस के कुछ देख लेते हैं आगे। नंबर 1, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फर्स्ट, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? A fraction whose numerator is less than denominator is called a proper fraction। कि जिसका आपको ये पता है जो सबसे ऊपर लिखा जाता है और जो सबसे नीचे लिखा जाता है। जो सबसे ऊपर लिखा जाता है वो होता है न्यूमरेटर, और जो सबसे नीचे लिखा जाता है वो होता है डिनोमिनेटर। अब जो न्यूमरेटर होता है प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि न्यूमरेटर हमेशा कम होता है और डिनोमिनेटर हमेशा ज़्यादा होता है। जो नीचे का ये होता है डिनोमिनेटर, ये हमेशा ज़्यादा मिलेगा आपको, और जो ऊपर का होता है ये हमेशा आपको कम मिलेगा न्यूमरेटर, ठीक है। तो ये हमारे सबसे पहला हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इसका अपोजिट। जब न्यूमरेटर बड़ा हो, लार्ज हो जाए, न्यूमरेटर बड़ा हो जाए ऊपर का हिस्सा, और डिनोमिनेटर छोटा हो जाए, डिनोमिनेटर छोटा हो जाए, तो उसे बोल सकते हो आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कुछ भी हो सकता है 3, 7, 5, पर ऊपर वाले से छोटा, ये होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट है डेसिमल फ्रैक्शन। थर्ड है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे कि मैंने लिखा 3.6, तो आप 3.6 को क्या लिख सकते हो? 36/10। तो ये होता है डेसिमल फ्रैक्शन। मैंने लिख दिया मान के चलो 0.006, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6/123। जितने डेसिमल होंगे उतने जीरो। इसे कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन। ये थर्ड है।
अब नेक्स्ट मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ मिक्स फ्रैक्शन। ये होता है मिक्स फ्रैक्शन। जैसे मान के चलो मैंने दिया 2 इंटू 3/5, 2 इंटू 3/5। अब अगर इसको मेरे को बिल्कुल सही उसमें वे में लिखना है तो 5 2 जा 10, मतलब मैं 5 को 2 के साथ ऐड मल्टीप्लाई करूँगा और 3 के साथ ऐड कर दूंगा आंसर आने पे, मतलब 5 2 जा 10 प्लस 3 13/5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसी चीज़ को। तो ये हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखे जाते हैं? ऐसे कि ये अपना हो गया जैसे 9 4/7 हो गया, 4 1/6 हो गया, 6 7/8 हो गया, कुछ भी हो, 3 9/2 हो गया। ये सारे मिक्स फ्रैक्शन है और इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो आप कि नीचे वाले को जो साइड में लिखा हो तो उससे मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले के साथ ऐड कर दो, आपका मिक्स फ्रैक्शन ये होता है। एक होता है वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है? वल्गर फ्रैक्शन होता है अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज अ होल नंबर अदर देन 10 100 1000 10,000 इज कॉल्ड वल्गर फ्रैक्शन। ये होता है वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है कि मान चलो 5/9 जिसमें 10 100 मतलब ये डिजिट्स नहीं होंगी आपके पास, बाकी कोई भी डिजिट हो सकती है, उसे बोलते हैं वल्गर फ्रैक्शन। जैसे 5/9 हो गया, 13/25 हो गया, 104/75 हो गया या 68/32 हो गया, वो भी चलेगा। बट ये नहीं चलेगा कि 7/10 है, तो ये वल्गर फ्रैक्शन नहीं है। वल्गर फ्रैक्शन वो होगा जहाँ पे 10 100 1000 10,000 डिनोमिनेटर में नहीं होंगे। ठीक है, तो ये होता है वल्गर फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जैसे कि मैं लिख दिया यहाँ पे 3/2, तो बिल्कुल इसके इक्वल फ्रैक्शंस होंगे। अगर मैं इसको 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, जस्ट 6/4। ऐसे ही अगर मैं इसको 3/2 को 3 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दूँ, 3 से नीचे कर दूँ, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और ये 3/2। तो जो ये फ्रैक्शंस है, ये फ्रैक्शन सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अगर आप इसको काटोगे आपस में तो 3/2 ही आना है। इसको भी अगर आप इसको आपस में ऐसे कट करोगे तो 3/2 ही आएगा। ये होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ऐसे लाइक फ्रैक्शन होता है। लाइक फ्रैक्शन होता है जिसमें डिनोमिनेटर आर सेम बट न्यूमिनेटर्स आर डिफरेंट, वो होते हैं लाइक फ्रैक्शंस। देखो जैसे कि लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जैसे कि 3/14, 5/14, 9/14, 13/14 मीन्स जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो, एक जैसा हो, ये सारे लाइक फ्रैक्शन है। और अनलाइक फ्रैक्शन कौन से होंगे? जहाँ पे कुछ भी सेम ना हो, जैसे 3/5, 7/8, 3/6, यहाँ पे कुछ भी सेम नहीं होगा, ये हो जाएगा 4/19। ये सब हो जाएंगे आपके अनलाइक फ्रैक्शन। ये हो गए लाइक फ्रैक्शन, ये हो गए अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, अब इन फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है और कैसे कैसे आपने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, वो देखेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। मान के चलो आपको एडिशन करनी है, कैसे करेंगे? 3/2 प्लस 6/7 की एडिशन करनी है, कैसे करोगे? सबसे पहले ये नहीं करना है 3 और 6 को ऐड कर दिया 9, 2 और 7 को ऐड कर दिया 14, गलत है ये। आप ऐसे नहीं कर सकते, बिल्कुल गलत है ये। इसके लिए आपको एलसीएम और एचसीएफ आना चाहिए। आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ा होगा, अब आप क्लास 7th में हो चुके हो। करना क्या है, ध्यान से देखो।
2 और 7 का आपने एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। अब कुछ बच्चे ये भी नहीं कर सकते, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ, देख लो। एलसीएम लेने के बाद में जो आए वो तो यहाँ लिखना है ही है, पर जो नहीं कर सकते वो 2 और 7 को आपस में कर दो मल्टीप्लाई, नीचे वाले को, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का। 14 आ गया। अब 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, 3 7 जा 21, प्लस का प्लस लिख दो, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, जो भी है। 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दो, 6 2 जा 12, ऊपर वाले को कर दो ऐड, 21 को 12 के अंदर ऐड कर दोगे तो आपका आ जाएगा ये 33, तो 33/14 आंसर आएगा इसका। सबसे आसान तरीका है करने का ये, एक बार फिर बता रहा हूँ, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, उसमें बता रहा हूँ, देख लो अच्छे से। अगर एलसीएम एचसीएफ करना आता है तो ठीक है, अच्छी बात है। 9/6 प्लस 7/8, तो 6 और 8 का एलसीएम ले लेंगे कुछ बच्चे, तो जैसे कि ले लिया 2 3 4, और ये पे फिर से दोबारा 2 पे जाएगा, ये 3 2, फिर 2 पे जाएगा 1, फिर 3 पे 1 1, ये तो सबको करना आता है, ये सब कर लेंगे। और इसका एलसीएम हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 3 जा, वेरी गुड, 24 लिख के, सेकंड वो जो मैंने बताया उससे भी बता रहा हूँ, इससे भी देख लो। 6, अब 6 को 24 से करोगे डिवाइड, एक बार 24 को 6 से करोगे डिवाइड, 6 4 जा 24। अब यहाँ पे आंसर क्या आया? 4, तो इस 4 को 9 से कर दो मल्टीप्लाई, 9 4 जा 36। ऐसे ही 8 को 24 से डिवाइड करोगे, अब आप 24 को 8 से, 8 3 जा 24, यहाँ पे 3 आया। अब इस 3 को 7 के साथ क्या करोगे? मल्टीप्लाई, तो 7 3 जा 21, 36 और 21 को कर दो ऐड, 6 और 1 7, 3 और 2 5, 57/24। ठीक है। और कहीं पे एडिशन सब्ट्रैक्शन की अगर कहीं गलती हो तो बच्चों देख लेना, आप भी करना ही ऐसे ही है। ये तो हो गया एलसीएम के तरीके से। अब मैं बता रहा हूँ मेरा तरीका जो है, इसको मैं मिटा दूँ, ठीक है। वीडियो को पॉज करके भी देख लिया करो अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आए तो। यही सेम क्वेश्चन अगर मैं अब एक दूसरे तरीके से करके दिखा रहा हूँ, जिसको अगर किसी को एलसीएम एचसीएफ में परेशानी हो रही है तो बाकी बच्चे सीख लेना। एलसीएम एचसीएफ भी बहुत ज़रूरी है, आगे काम आएगा। इनको ऐड करना है, 6 और 8 को कर दो मल्टीप्लाई, 48, 9 को 8 से मर दो मल्टीप्लाई। अब जो इसका नीचे वाला इसके ऊपर वाले से 72, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 6 को 7 के साथ, इन दोनों को कर दो ऐड। अब बोलोगे सर आंसर तो अलग अलग आ रहा है। बच्चे जब अब इसको अगर काटना आता है, जब कट करोगे तो वो सेम आंसर आएगा जो हमारा वहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसे भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो, दोनों ही तरीके ऐसे ही बिल्कुल आपके आसान है। नेक्स्ट आता है सब्ट्रैक्शन। अच्छा एक चीज़ तो मैं बतानी भूल गया, अगर 3/2 यहाँ है और 5/2 यहाँ है तो इसको ना मल्टीप्लाई करना, ना एलसीएम लेना, ना एचसीएफ लेना, कुछ नहीं करना। सिंपल 2 नीचे लिखो, यहाँ 3 और 5 को कर दो ऐड, और 3 और 5 8/2। जो अगर सेम है तो ये ध्यान रखना, इफ सेम, अगर सेम है तो ही कर सकते हो ये लाइक फ्रैक्शंस के साथ, ठीक है। अनलाइक के साथ नहीं कर सकते। ऊपर वाले सेम हो तो नहीं कर सकते आप। अगर 6 ऊपर 2 यहाँ, सॉरी 3 यहाँ पे ले लो, आप 5 ले लो, 6/5 प्लस 6/7। तो ये मत सोचना 6 करके और 5 + 7 करके आंसर आ जाएगा, नहीं वो गलत है। उसको उसी तरीके से करोगे, 7 और 5 को कर दो मल्टीप्लाई 35, और 6 को 7 के साथ 42, 6 को 5 के साथ 30 और ऐड कर दो, यह आ जाएगा 72/35। तो ये ऐसे ही होगा, सिर्फ नीचे वाले केस के लिए है वो, ठीक है।
और एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये होंगे सारे ऐसे ही। अगर मैं लिख दूँ 3/2 माइनस 6/5 तो भी इसको आप ऐसे कर सकते हो, बस वहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। 10 15 आ जाएगा यहाँ, 2 जो 12। अब इसको माइनस कर दोगे तो 3/10। ठीक है बच्चों, तो ये आप ऐसे इसको कर सकते हो। नेक्स्ट जो चेंजेस होंगे वो चेंजेस कहाँ होंगे, वो चेंजेस होंगे हमारे एडिशन सब्ट्रैक्शन को छोड़ करके मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के अंदर होंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ आपको कि 7/3 को मल्टीप्लाई करना है 6/4 के साथ, 7 6 जा 42, 3 4 जा 12। सिंपल उठाया और सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई। ये है मल्टीप्लाई के केस में। जैसे कि ऊपर वाला लिखा मैंने 6 5 अपॉन, और आपने नीचे लिख दिया 3 2, तो 6 5 जा कितना हो जाएगा, वेरी गुड, 3 2 जा वेरी गुड। तो आपका ये ऐसे हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल इजी तरीके से। ठीक है, अगर आपको कई बार बिल्कुल 1 भी दिया होगा, बिल्कुल 7 दे करके और 3/5 लिख देंगे, तो आप क्या करोगे, 7 को किसके साथ करोगे, नीचे या ऊपर, नहीं ऊपर, 3 के साथ, 7 3 जा 21/5, नीचे नहीं करोगे। अगर नीचे दिया होता तो करते, ऐसे नहीं नीचे लिख दिया ऐसे कर दिया, तो आपने ऐसे इसको 7 के साथ 5 मल्टीप्लाई कर दोगे, गलत है ये, आप ऐसे नहीं कर सकते हो। उसमें आपको आएगा 1/7 मल्टीप्लाई 3/5। अगर ऐसा आता है तो 3 1 जा 3, 7 5 जा 35, तो कर सकते हो। अभी कुछ नहीं आया है तो ऊपर सिंपल कर दोगे, 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई, तो 7 3 जा 21 और 5 ऐसा एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया मल्टीप्लाई का केस। अब डिवाइड का केस देख लो। डिवाइड का केस कैसे करना है, अगर आपको डिवाइड आ जाए, ध्यान से देखना है बिल्कुल अच्छे से। डिवाइड आ गया तो डिवाइड के केस में क्या करोगे, 3/2 को डिवाइड करना है 6/8 के साथ। कुछ नहीं करना, ध्यान से देख लो। 3/2 को एज इट इज़ लिखोगे, मल्टीप्लाई डाल लो यहाँ पे, 8 को ऊपर लिख दो, जो नीचे है उसको ऊपर लिख दो, और जो ऊपर है उसको यहाँ नीचे लिख दो, बस। इस वाले को आपने चेंज करना है इसके अंदर, ये हमारा डिवाइड के केस में होगा। और फिर सिंपल जैसा मल्टीप्लाई करते हैं, 8 3 जा 24, 6 2 जा 12, तो ये हमारा हो जाएगा डिवाइड। ऐसे डिवाइड होगा। मल्टीप्लाई बता दिया, एडिशन बता दिया, सब्ट्रैक्शन बता दिया। और बच्चे इसको कर लेना, सेकंड चैप्टर को कंप्लीट कीजिए। 2 और इसका MCQ भी कर लेना, 2.4 तक कंप्लीट करना है आपने। कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो जूम ऐप पे 12 बजे दोपहर डेली। थैंक यू।